Hello students, today we discuss the example number 10. So first I read the example. Example number 10, the following is a summary of receipt and issues of material Z in a factory during January 2020. यहाँ पे रिसिप्ट्स एंड इश्यू दिए हैं और 4 ट्रांजेक्शन जो है वो रिसिप्ट्स के हैं और 3 जो ट्रांजेक्शन जो है वो इश्यूज़ के हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है द इश्यूज़ ऑन 12 जनवरी 2020 and 20 January 20 are priced on LIFO and FIFO basis respectively. It was decided to price the issues of 25th January 2020 on weighted average method. Prepare stock register for material. स्टूडेंट यहाँ पे टोटल 3 इश्यूज़ दिए गए हैं। तो पहला जो इशू जो है हमको कौन से बेसिस के हिसाब से करना है, लीफो के हिसाब से। दूसरा जो इश्यूज़ जो है वो फीफो के हिसाब से। देन तीसरा जो इश्यूज़ जो है वो वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से करना है। और एक ही सम में ये तीनों मेथड कवर अप कर ली है हमने, ठीक है। तो स्टॉक रजिस्टर मैंने यहाँ पे बनाया है एज पर परफॉर्मा। तो यहाँ पे 1 by 1 ट्रांजेक्शन एंटरटेन करेंगे। सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020। रिसिप्ट्स है 90 क्वांटिटी है 90, 4 रुपीज़ पर यूनिट है 360। बैलेंस में रहेगा 90, प्राइस 4 रुपीज़ पर यूनिट 360, ठीक है। सेकंड ट्रांजेक्शन 5 जनवरी 2020। रिसिप्ट्स, सो रिसिप्ट है हमारा 180, 6 रुपीज़ पर यूनिट प्राइस है 1080 टोटल अमाउंट। बैलेंस में रहेगा 90 प्लस 180, तो 180 की पहले एंट्री कर देते हैं 180, 6 रुपीज़ पर यूनिट 1080। तो टोटल रहेगा मेरा यहाँ पे 270 और अमाउंट रहेगा मेरा 1440। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन स्टूडेंट 12 जनवरी 2020। इश्यूज़ है पहला इश्यूज़ 150 यूनिट का। सो पहला इश्यू यहाँ पे एडजस्टमेंट में दिया है द इश्यूज़ ऑन 12 जनवरी 2020 एंड 20 जनवरी 2020 आर प्राइस्ड ऑन लिफो एंड फीफो बेसिस रिस्पेक्टिवली। तो पहला जो इश्यूज़ जो है वो मुझे किसके हिसाब से करना है, लिफो के हिसाब से। लिफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे लास्ट जो स्टॉक आया है वो मुझे पहले सोल्ड कर देना है, सेल आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट मेरा स्टॉक आया 180 का, उसकी प्राइस पर यूनिट थी 6 रुपीज़, तो वो पहले जाएगा। तो 180 में से 150 निकल जाएगा, ठीक है। 6 रुपीज़ पर यूनिट प्राइस है, तो यहाँ पे 900 अमाउंट में रहेगा 150 एंड 900, ठीक है। देन बैलेंस में कौन सा रहेगा 90 एज इट इज़ रहेगा मेरा, जो पहले रिसिप्ट हुआ था फर्स्ट टाइम। देन 180 में से 150 निकल गए तो रहा मेरा 30, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल बैलेंस में रहेगा मेरा 120। 30 रुपीज़ की 30 यूनिट्स की प्राइस है 6 रुपीज़, तो यहाँ में अमाउंट में आएगा 180। तो टोटल अमाउंट रहेगा मेरा 540। तो अमाउंट में यहाँ पे रहेगा मेरा टोटल 540। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 14 जनवरी 2020, 14 जनवरी 2020। रिसिप्ट टोटल रिसिप्ट है मेरा 210, 6 रुपीज़ पर यूनिट प्राइस है 6 रुपीज़। टोटल अमाउंट यहाँ पे रहेगा 1260। देन बैलेंस में कौन सा रहेगा 90 यूनिट्स जो है वो एज इट इज़, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
30 यूनिट्स जो रिमेनिंग रहे मेरे 6 रुपीज़ पर यूनिट वाले 180। देन अभी रिसिप्ट हुआ 210, उसकी भी प्राइस पर यूनिट है 6 रुपीज़ 1260। तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी रहेगा मेरा 330। देन अमाउंट में रहेगा मेरा 1800। ठीक है, तो ये टोटल मेरा यूनिट है आफ्टर रिसिप्ट ऑफ 14 जनवरी 2020। टोटल मेरे पास 90 यूनिट, 30 यूनिट एंड 210 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट है 20 जनवरी 2020 इशू। 20 जनवरी 2020 इशू वो जो यूनिट है 240 है, और यहाँ पे लिखा है एडजस्टमेंट द इशू ऑन 12 जनवरी 2020 एंड 21 जनवरी 2020 आर प्राइस्ड ऑन लिफो एंड फीफो बेसिस। तो फर्स्ट जो इश्यूज जो है वो लिफो के हिसाब से करना था, जो हम लोगों ने कर दिया। 180 लास्ट आया था, उसमें से 150 निकल गए। मैं यहाँ पे टिक मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। ठीक है, देन सेकंड जो इशू जो है वो फीफो के हिसाब से करना है। मतलब फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो स्टॉक फर्स्ट आया था उसको पहले सोल्ड आउट करना है। ठीक है, तो सेकंड इशू जो है वो फीफो के हिसाब से करना है। सेकंड इशू है 240 यूनिट्स का। ठीक है, तो पहले मेरे पास कौन सा स्टॉक आया था 90 यूनिट्स का, तो वो 90 यूनिट्स में ले लेता हूँ यहाँ पे पहले इशू में। 90 यूनिट्स 4 रुपीज़ पर यूनिट प्राइस है 360। देन उसके बाद आया ये 90 पहला आया था तो मैंने उसको सोल्ड आउट कर दिया, इशू में ले लिया। देन उसके बाद स्टॉक आया था मेरा 180 का, वो लिफो के हिसाब से फर्स्ट इश्यू था तो उसमें से 150 निकल गए थे, तो उसमें ही 180 वाला ही स्टॉक 30 यूनिट्स रिमेनिंग था, तो उसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 30 यूनिट्स 6 रुपीज़ पर यूनिट प्राइस है 180। ठीक है स्टूडेंट, मुझे टोटल इशू कितना करना है 240, उसमें से 120 निकल गए और 120 अभी बाकी है, तो 210 में से 120 निकल जाएंगे। तो ये वाला जो 210 है उसमें से 120 निकल जाएंगे। 120 इंटू 6, तो यहाँ पे 720। यहाँ पे टोटल यूनिट्स आ जाएगा 240, अमाउंट में आएगा टोटल 1260। तो बैलेंस मेरे पास कौन सा रहेगा स्टूडेंट, 90 वाला जो स्टॉक था जो पहले आया था उसको मैंने यहाँ पे इशू में ले लिया एज पर फीफो। उसके बाद 30 वाला 180 वाला था वही स्टॉक रिमेनिंग था, 30 यूनिट्स रिमेनिंग था, तो वो मैंने यहाँ पे इशू में ले लिया एज पर फीफो। देन उसके बाद लास्ट में 14 जनवरी को स्टॉक आया 210 का, तो 210 में से 120 निकल गए एज पर फीफो बेसिस। ठीक है, तो 210 माइनस 190 यूनिट्स मेरे पास अभी अवेलेबल है। वो लास्ट वाला 210 था, वो वाला ही यूनिट्स मेरे पास रिमेनिंग बैलेंस पड़ा है 90 यूनिट्स। उस यूनिट की प्राइस है 6 रुपीज़ पर यूनिट, अमाउंट में आएगा 540। तो मैं यहाँ पे टोटल कर देता हूँ बैलेंस का 90 देन 540 और राउंड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है 25 जनवरी 2020, 25 जनवरी 2020 90 यूनिट्स रिसिप्ट है, 90 यूनिट्स रिसिप्ट, 90 यूनिट्स अमाउंट में आएगा 720। जो 90 यूनिट्स ऑलरेडी था अवेलेबल, पहले मैं उसको लिख लेता हूँ। देन उसके बाद 90 यूनिट्स ऑलरेडी अभी इशू, 90 यूनिट्स अभी रिसिप्ट हुए मेरे पास 90 8 रुपये वाला। देन स्टूडेंट यहाँ पे रिसिप्ट हुआ 90 यूनिट्स, पर यूनिट प्राइस है 8 रुपीज़, टोटल अमाउंट 720। और एडजस्टमेंट में लिखा है इट वॉज डिसाइडेड टू प्राइस द इशूज ऑफ
25 जनवरी 2020 ऑन वेटेड एवरेज मेथड। मतलब 25 जनवरी से जो इशू हम करेंगे, ठीक है, 25 जनवरी के बाद वो वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से करेंगे। तो 25 जनवरी से ही मुझे मेथड चेंज कर देनी है, एज पर वेटेड एवरेज मेथड मुझे कैलकुलेशन करना है। तो 90 यूनिट्स जो ऑलरेडी मेरे पास था, उस यूनिट की प्राइस थी 6 रुपीज़ पर यूनिट, वही मेरे पास कंटिन्यू है, ठीक है। नया यूनिट ऐड हुआ 90 यूनिट्स एज ऑन डेट 25 जनवरी। तो वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से करना है, तो 90 प्लस 90 180 हो जाएगा। यहाँ पे 180 मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। 90 प्लस 90, ये ओल्ड वाला 19 था और नया वाला 90 को ऐड किया तो टोटल आ गया 180, ठीक है। देन 540 प्लस 720, यहाँ पे वर्किंग नोट बता देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। वर्किंग नोट नंबर 1, एज ऑन डेट 25 जनवरी 2020, वेटेड एवरेज तो 540 ऑलरेडी अमाउंट था मेरे पास ओल्ड वाला, नया वाला अमाउंट ऐड हुआ 720, सो 540 प्लस 720 वो अमाउंट है। देन यूनिट ऑलरेडी ओल्ड वाला था मेरे पास 90 और नया वाला ऐड हुआ 25 जनवरी को 90 यूनिट्स, तो 90 यूनिट्स प्लस 90 यूनिट्स, 540 प्लस 720 1260 डिवाइड बाय 180, तो यहाँ पे यूनिट की प्राइस आएगी 7 यूनिट, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 7 रुपीज़। तो ये अभी मेरे पास बैलेंस है टोटल, मैं इसको राउंड कर देता हूँ बैलेंस में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन स्टूडेंट 29 जनवरी 2020 इशू 30 यूनिट्स है, 7 रुपीज़ पर यूनिट प्राइस है, 210 टोटल अमाउंट आएगा। तो यहाँ पे मैं टोटल लिख देता हूँ 30 यूनिट्स इशू, देन अमाउंट में 210। तो बैलेंस मेरे पास रहेगा 180 में से 30 निकल गया तो रहा मेरा 150 पर यूनिट। उस यूनिट की प्राइस है 7 रुपीज़ पर यूनिट, 1050 टोटल अमाउंट। तो बैलेंस मेरे पास रहेगा 150, 7 रुपीज़ उसकी पर यूनिट प्राइस है, 1050 टोटल अमाउंट। तो स्टूडेंट ये सब यहाँ पे कंप्लीट होता है।